हाय गाइस, सभी को नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू आर वेलकम बिहाफ ऑफ माय यूट्यूब चैनल। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद सभी अपने अपने जीत का दावा मजबूत कर रहे हैं, लेकिन आज मैं दो ऐसे प्रखंड के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसमें दो का प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। एक भूतपूर्व विधायक, दूसरा वर्तमान विधायक। जी हाँ, राय धनवार विधानसभा यानी धनवार विधानसभा के दो प्रखंड है, गांव प्रखंड और एक है तीसरी प्रखंड। दो प्रखंड में दोनों लोग जुड़े हुए हैं। एक भूतपूर्व विधायक श्री राजकुमार यादव जी और वर्तमान विधायक श्री बाबूलाल मरांडी जी। दोनों का प्रतिष्ठा बिल्कुल दांव पे लगा हुआ है कि कौन अपने गृह क्षेत्र में सबसे अधिक वोट अपने प्रत्याशी के लिए करवा सकते हैं। एक का सपोर्ट इंडिया गठबंधन, एक का सपोर्ट बीजेपी का है। एक बीजेपी में है तो एक इंडिया गठबंधन में। लेकिन कौन किसके पले से संधमारी कर सकते हैं और कौन कितना बढ़त दिला सकते हैं, यही लोगों के बीच में बहुत बड़ा चर्चा का एक मुद्दा है। क्योंकि सभी का ये इंतजार है कि इस बार का बढ़त गांव प्रखंड से कौन ले रहे हैं, इंडिया गठबंधन या बीजेपी, या फिर तीसरी प्रखंड से इस बार का बढ़त कौन ले रहे हैं, इंडिया गठबंधन या बीजेपी। ये लोगों के बीच में चर्चा है। सभी अपने अपने तरफ से पूरे दावा कर रहे हैं कि मैं इस बार गांव प्रखंड से 10,000 वोट से लीड करूंगा, तो दूसरा दावा करे कि मैं इस बार 20,000 वोट से दावा करूंगा। तो चलिए देखते हैं किनका दावा कितना मजबूत है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप मेरे YouTube चैनल को लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपको पल पल का खबर बताते रहूंगा। जब तक आपका चुनाव का रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक आपके पास एक ही पॉइंट जुड़ा हुआ है कि इस बार का सर पे किनका होगा ताज। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं गांव प्रखंड की। गांव प्रखंड में आपको पता होना चाहिए, यहां जो है सो 17 पंचायत आता है। कितने पंचायत? 17 पंचायत। और तीसरी प्रखंड से 15 पंचायत आता है, यानी दोनों मिला दिया जाए तो 32 पंचायत होता है। लेकिन धनवार प्रखंड में 39 होता है, जिसमें 2 नगर निगम कट गया, दक्षिणी और उत्तरी। अब गांव प्रखंड की मैं बात करूंगा तो 17 प्रखंड जो है सो हर जगह कांटे की टक्कर रहा है। इस बार पहली बार ऐसा देखने को मिला है एमपी चुनाव में। जिस तरह आप देखे होंगे मुखिया चुनाव में एक एक वोट का महत्व होता था, इन द सेम वे इस बार एक एक वोट का महत्व इस एमपी चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। इसका वजह क्या है? क्योंकि कोडरमा लोकसभा का सीट इस बार बहुत कंटेस्ट का सीट है, कांटे की टक्कर की मुकाबला है। एक तरफ अन्नपूर्णा देवी जी, एक तरफ विनोद सिंह जी, दोनों के तरफ से पूरे जोर लगाया जा रहा है कि इस बार जीत दर्ज करना है। एक का प्रतिष्ठा तो लगा हुआ है कि मुझे फिर से दोहराना है। तो चलिए मैं सबसे पहले गांव प्रखंड की मैं बात करता हूं। गांव प्रखंड में लगभग 17 जो पंचायत है, उसमें हर पंचायत पे कहीं न कहीं कंटेस्ट देखने को मिला है। कहीं बीजेपी एक तरफा है तो कहीं आपको इंडिया गठबंधन एक तरफा है। बहुत ऐसे पंचायत है जिसमें से दोनों के बीच में 40-60 का रेशियो है, कहीं 50-50 का रेशियो है। जिसमें इसमें बहुत ऐसा पंचायत है, जैसे मैं गदर पंचायत ले सकता हूँ, अमकोरा पंचायत ले सकता हूँ, बादीडी पंचायत ले सकता हूँ, पसनौर ले सकता हूं, या दूसरे पंचायत की मैं मालदा की बात करता हूं। कहीं बीजेपी का बढ़त दिख रहा है तो कहीं आपको बिल्कुल इंडिया गठबंधन का बढ़त मिल रहा है। लेकिन ये लोगों के बीच में यानी खुद लोग जो है रेशियो लगा रहे हैं कि इस बार बीजेपी जो है सो गांव प्रखंड से 10,000 वोट से लीड कर रहा है। लेकिन यही इंडिया गठबंधन अपने आप को कह रहे कि नहीं, इस बार का बढ़त मेरा 10,000 रहेगा। तो चलिए आप इस बढ़त को 4 जून का आपका क्लियर हो जाएगा कि कौन कितना बढ़त बना पा रहे, कौन अपने आप को प्रतिष्ठा बचा पा रहे हैं। यहाँ बाबूलाल मरांडी जी बढ़त बनाते हैं या राजकुमार यादव जी, क्योंकि सबका अपना गिरा है। तो चलिए मैं अब बात करता हूँ तीसरे प्रखंड की। तीसरे प्रखंड में भी 15 पंचायत है,
15 पंचायत में पहली बार कांटे की टक्कर की मुकाबला देखने को मिला है। किसमें? एमपी चुनाव में। इसके पहले अगर मैं बात करता हूं 2019 का, तो 2019 में बिल्कुल लोगों के बीच में यह गणना करना आसान था कि इस बार के चुनाव में कि मैडम जी 4 लाख वोट से जीत रही है, पता चला कि वो 5.5 लाख वोट से जीत गई। दूसरे प्लेस में अगर पता चलता था कि इस बार बीजेपी यहाँ 3 लाख वोट से जीत रहा है, पता चला कि वो 6 लाख वोट से जीत गए। मींस एक तरफा मुकाबला था। बट यही 2024 में ये मुकाबला इक्वल की खड़ा हो चुका है। हर जगह हर प्रत्याशी को पसीना बहाना पड़ रहा है। जिनको जिस पार्टी में है उनसे अपने अपने स्टार प्रचारक को भी बुलाना पड़ रहा है। और इस बार ये पूरे देखने को मिला। यहाँ तक तेजस्वी यादव जी इंडिया गठबंधन के फेवर में आ चुके हैं, नरेंद्र मोदी जी बीजेपी के फेवर में आ चुके हैं। और इस बार लोगों को बहुत ज्यादा डिस्कस करने का मौका मिला कि इस बार किसके सर पे होगा ताज। तो चलिए मैं अब बात करता हूं तीसरी प्रखंड जो है, प्रखंड में जो है सो बहुत सारे पंचायत है जिसमें कांटे की टक्कर देखने को मिला है। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं इसमें गेंडपुरा पंचायत आ जाता है, गुमगी है, भंडारी है, बरवड़ी है, सिंघो, खरखरी, तीसरी, थान सिंह। मीन्स बहुत पंचायत है जहां आपको कांटे की टक्कर की मुकाबला है। इस बार ये प्रतिष्ठा देखने को मिल रहा है कि भोजपुर विधायक आगे होंगे या वर्तमान विधायक आगे होंगे। दोनों विधायक जी को लगता होगा कि अगर मैं अपने गृह क्षेत्र में अधिक से अधिक वोट को दिला दे तो मेरा मान सम्मान जो है सो 2 कदम आगे बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ भी कांटे की टक्कर की मुकाबला है। यहाँ भी बताना मुश्किल हो रहा है कि कौन प्रत्याशी के लिए कितना मतदान हुआ है और किनको कितना अधिक बढ़त मिल रहा है। जहां तक ये पता चलता है कि गांव प्रखंड से लगभग 48,000 वोट हुआ है और तीसरी प्रखंड से लगभग 42,000 वोट हुआ है। लेकिन अगर एक दूसरे के बीच में कांटे की टक्कर चल रहा है तो कौन कितना बढ़त ले रहा है ये बताना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। जहां तक की बात है ये अनुमानित निकल रहा है कि कोई भी चाहे इंडिया गठबंधन हो या एनडीए आई मीन टू से बीजेपी हो 5 से 6 हजार से अधिक बढ़त यहां नहीं लेने जा रहा, क्योंकि दोनों के बीच में घमासान और कांटे की टक्कर जस्ट मुखिया के जैसा देखने को मिला है। आगे आपको रिजल्ट के लिए इंतजार करना होगा 4 जून को कि इस बार कोडरमा